हालांकि देखिए ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी कई बार कांवड़ यात्रा के लिए एहतियात के तौर पे कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर के ऐसे फैसले लिए गए हैं। हालांकि इस बार पहचान बनाना जो है राजनीति की भेंट चढ़ता दिखाई दे रहा है। इस समय जहां मेरी मौजूदगी है, ये देखिए, ये है कांवड़ यात्रा मार्ग। लोगों को यहाँ पर निर्देश दिए गए कि लोग धीरे चले, आराम से चले, क्योंकि ये कांवड़ यात्रा मार्ग है। अब इस मार्ग की जो खासियत बता दें आपको, ये देखिए इस कांवड़ यात्रा मार्ग पे आपको दिख रहा है कांवड़िए बहुत सारे, मेरे बगल में आपको दिख रहा है कांवड़िए, और ये देखिए कुछ लोग जो अपने वाहनों से भी कांवड़ यात्रा लेकर के निकल रहे हैं। ये देखिए, क्योंकि ये कांवड़ यात्रा मार्ग है, यहाँ पे आपको एहतियात से चलना होगा। और यहाँ पे कांवड़िए रुक करके देखिए अपने सामान खरीद रहे हैं, चीजें खरीद रहे हैं, जो खाने पीने का सामान है वो ले रहे हैं। इसके बाद वो यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे, अपनी कांवड़ को लेकर के आगे बढ़ेंगे। लेकिन देखिए ठीक यहीं पर बगल में जो आपको मुस्लिम शख्स दिखाई दे रहे हैं, इनकी दुकान है, यहाँ पर अपना सामान खरीदते हैं, लाते हैं, ले जाते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा इलाका है, चूंकि ये मुस्लिम बाहुल्य है, और इस मुस्लिम बाहुल्य इलाके में जो कांवड़िए हैं वो यहाँ से अब रवाना हो रहे हैं। आप लोग कांवड़ लेकर के जा रहे हैं यहाँ से? हाँ जी। कितनी दूर चलना भी आप लोगों को? दिल्ली। हाँ जी। तो अभी आप लोग रुके थे किस लिए? आप कुछ खाने पाने के लिए? हाँ। पूछा था आप लोगों ने कि दुकान हिंदू की कि मुस्लिम की है? नहीं पूछा था? नहीं। अच्छा, योगी जी ने फैसला सुनाया और कहा है कि दुकानदारों को बताना होगा कि ये दुकान हिंदू की है कि मुस्लिम की है। तो इस फैसले को कैसे देखते हैं आप लोग? पता नहीं, हम तो कुछ नहीं देखते जी। हाँ जी, एक बराबर सब। एक बराबर सब। आप बताइए, अगर मान लीजिए कि कोई दुकान पे लिखा हुआ हिंदू लेकिन हो वो मुस्लिम, तो ऐसा तो कैसा लगेगा आपको? सामान तो एक ही है ना। ऐसी बात तो नहीं है, मुस्लिम हो तो हिंदू लिखा है तो बेकार लगेगा। बेकार लगेगा? हाँ जी। कोई गलती से कुछ और खिला दे तो कावड़ खंडित हो जाएगी। खंडित हो जाएगी, बिल्कुल। क्योंकि फैसला सुनाया गया है। दुकानदार नाम बताएं, पहचान बताएं, कैसा लग रहा है आपको? सही है, गलत है? सही है, बिल्कुल बढ़िया। चलिए, सही फैसला बता रहे हैं और ये तमाम रिएक्शंस भी आपको सुनवा रहे थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच एक खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पौधारोपण कर रहे हैं और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा लगाया जा रहा है। अपील भी लोगों से की जा रही है। कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल कुकरेल नदी के पास पौधा लगाया जा रहा है इस इलाके को वापस से हरा भरा करने के लिए, और साथ ही साथ लोगों से भी अपील, लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि पौधारोपण कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां सौमित्र वन अकबर नगर बना है और यहाँ पर पौधा लगाया जा रहा है और वापस से इस इलाके को हरा भरा करने की कोशिश की जा रही है। यूपी सरकार इस इलाके के सौंदर्यीकरण के लिए काम कर रही है और इसके तरह यहाँ अवैध घरों को हटाकर पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ जो अवैध अतिक्रमण था उसे हटाया गया। उस वक्त की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी और अब ये तस्वीरें जरा देखिए जहाँ हरा भरा करने के लिए वापस से पौधा रोपण किया जा रहा है, पौधा लगाया जा रहा है। जरा दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देखिए। पहली तस्वीर जहां एक्शन लिया गया, अवैध अतिक्रमण हटाया गया, प्रशासन का पंजा चलता दिखाई दिया। तो दूसरी तस्वीर देखिए जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पौधा लगाते दिखाई दे रहे हैं, गायत्री, और पौधा रोपण कर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। राघवेंद्र हमारे साथ है। राघवेंद्र, वही अकबर नगर है जहां पर हमने देखा था कैसे अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला था और आज इसी अकबर नगर में उस बड़े अभियान की शुरुआत की जा रही है जिसमें उत्तर प्रदेश में 36 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य है, जिसकी शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने की है। तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। इस अभियान को कैसे और आगे बढ़ाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए बहुत ही बदला हुआ नज़ारा दिख रहा है। कुछ दिनों पहले तक यहाँ पर कुकरेल नदी के किनारे अवैध बस्तियां हुआ करती थी और जो कुकरेल नदी है वो नाले के रूप में दिखाई दिया करती थी, जिसका कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन आज कुकरेल नदी भी दिख रही है और उसका किनारा भी हरा भरा दिख रहा है। देखिए चारों तरफ कुकरेल नदी के किनारे यहाँ पर हजारों वृक्ष लगे हैं और सभी वृक्ष की जिम्मेदारी लोगों ने ले लिया है। सभी लोगों ने वृक्ष को गोद लिया है। तमाम IAS IPS अधिकारियों ने इन वृक्षों को गोद लिया, इसके रखरखाव की जिम्मेदारी ली। आइए मैं दिखाता हूं, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी इन्हीं 3 पौधों को लगाया है। देखिए, एक तो हरिशंकरी पौधा है जो बहुत ही शुभ माना जाता है और वह औषधि गुणों से युक्त होता है। साथ ही आप देखिए ये पाकड़ का वृक्ष है और एक पीपल का वृक्ष है। इस तरह से 3 वृक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां लगा के गए हैं। यह वही अकबर नगर है जिसको कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ध्वस्त किया गया था। यहां पर LDA, सिंचाई विभाग और नगर निगम की टीम ने मिल करके अभियान
चलाया था और इसको पूरी तरह से समतल करने के बाद आज यहाँ हजारों की संख्या में पेड़ लगाए गए हैं। इसको पूरा हरा भरा कर दिया गया है। यहाँ पर घूमने लायक पूरा माहौल बना दिया गया है। यहाँ पर सैलानी अब आ सकते हैं, कुकरेल नदी का नजारा देख सकते हैं। पूरे एरिया को साफ कर दिया गया है। स्वच्छता यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जो एक एक वृक्ष लगाए गए हैं उसकी जिम्मेदारी अधिकारियों ने ले रखी है ताकि ये जो वृक्ष हैं वो आगे बढ़ सके, वो ऑक्सीजन का काम करें। जो तापमान भी लगातार बढ़ रहा है उसको भी रोकने का काम करें, चूंकि ये जो वृक्ष होते हैं वो जीवन के समान होते हैं, जीवन देने का काम करते हैं। इस तरह का अभियान आगे बढ़ रहा है। चूंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक पेड़ मां के नाम, उसी अभियान को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने हाथ में लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं। जी शुक्रिया राघवेंद्र, ये तमाम हम जानकारी हमें देने के लिए। तो लखनऊ में वृक्षारोपण कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और आइए अब बढ़ते आगे और बात ब्रिटेन करते हैं। ब्रिटेन असल में दंगों की आग में धधक रहा है, वहां दंगे हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि ये वही ब्रिटेन है जो सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाता था, लेकिन अब सेकुलरिज्म के पाठ पढ़ाने वाले ब्रिटेन में ही इस तरीके के हालात बन रहे हैं। लेकिन अब इसकी जो इनसाइड स्टोरी है वो भी निकलकर सामने आ गई है। इसकी इनसाइड स्टोरी में एक एम कनेक्शन सामने आया है। क्या है वो एम कनेक्शन, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि आखिरकार क्यों वो एम कनेक्शन ब्रिटेन में हो रहे दंगों के लिए जिम्मेदार है। सड़क पर बवाल, वाहनों में आगजनी, पुलिस की वैन पर हमला, ये ब्रिटेन का लीड्स है जो दंगों की आग में जल उठा है। चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है, बेकाबू लोग उत्पात मचाते नजर आ रहे हैं और पुलिस इन दंगों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। दंगों में सबसे ज्यादा धधक रहा है ब्रिटेन का हरे हिल्स, जहां सैकड़ों दबंगई मास्क पहनकर आग लगाने में जुटे हैं। लेकिन सवाल है कि जिस ब्रिटेन ने दुनिया को सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता का विचार दिया, वहां बार बार दंगे क्यों हो रहे हैं? क्या वजह है कि ब्रिटेन के कुछ सेलेक्टेड हिस्सों में बार बार नफरत की आग लग जाती है? और क्यों अब वहां रहने वाले दूसरे देशों से आए मुस्लिमों पर सवाल उठ रहे हैं? लीड्स में जैसे जैसे उत्पाद की इनसाइड स्टोरी सामने आ रही है, वैसे ही सामने आ रहा है दंगों का एम कनेक्शन। आंकड़ों के मुताबिक हरे हिल्स में जहां सबसे ज्यादा दंगे हुए हैं, वहां मुस्लिमों की आबादी 39.4 और ईसाई धर्म के लोगों की आबादी सिर्फ 34.84% है। इसी मुस्लिम बाहुल्य इलाके में सबसे ज्यादा अपराध होता है। इसी इलाके में सबसे ज्यादा क्राइम रेट, 1000 लोगों पर 209 घटनाएं दर्ज होती हैं। ब्रिटेन के लोगों का मानना है कि इन दंगों के पीछे वही मुसलमान हैं जिन्हें ब्रिटेन सरकार ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर दूसरे देशों से लाकर अपने देश में शरण दी। इन दंगों के पीछे वही अप्रवासी हैं जिन्हें ब्रिटेन सरकार ने अपने देश में रहने के लिए जगह दी, पीने को पानी, जीवन की सुरक्षा दी। और अब वही अप्रवासी शरणार्थी मुसलमान देश के लिए खतरा बन गए हैं। इतना ही नहीं, ब्रिटेन की जनगणना के मुताबिक देश में ईसाइयों की आबादी पिछले 10 सालों में तेजी से घटी है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिमों की जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही उन लोगों की आबादी में भी वृद्धि हुई है जिन्होंने खुद को किसी धर्म का नहीं बताया है। एक तरफ मुस्लिम शरणार्थियों पर दंगे करने के आरोप लग रहे हैं, तो वहीं अब ब्रिटेन में शरणार्थियों को लेकर बहस छिड़ गई है। लोग सवाल उठा रहे हैं, सरकार से पूछ रहे हैं कि क्यों पनाह देने के बदले में देश को दंगे मिल रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जिस ब्रिटेन ने भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों के नाम पर हमारे समाज को बांटने की कोशिश की, अब वही ब्रिटेन खुद को मुसलमानों के दंगों का पीड़ित बता रहा है। हालात तो ये हैं कि ब्रिटेन की सड़कों पर खुलकर धार्मिक नारे लग रहे हैं। लोग सरकारी व्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाने और आग लगाने की वीडियो बनवा रहे हैं।
ब्रिटेन ही नहीं, फ्रांस और दुनिया के दूसरे पश्चिमी देशों ने भी अरब, एशिया और अफ्रीकी देशों के मुसलमानों को खुलकर जगह दी, बड़ी संख्या में शरणार्थियों के लिए दरवाजे खोल दिए। लेकिन वही देश अब मुस्लिम शरणार्थियों को खतरा मान रहे हैं और इन देशों में भी दंगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।